बीजेपी के खिलाफ तगड़ा प्लान बनकर हुआ तैयार, भारी पड़ सकता है 2024 का चुनाव। अखिलेश ने वोट बैंक के लिए बनाई सॉलिड रणनीति, यूपी के सभी जनपद में काम भी शुरू। निषाद और कश्यप वोटरों को साधने में जुटे अखिलेश यादव, पक्का बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किलें। अखिलेश ने प्लान के तहत कार्यकर्ताओं में फूकी जान, खुद भी उतर गए चुनावी मैदान में। अखिलेश यादव, जो कि इन दिनों विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं, केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए अखिलेश यादव पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इस बार अखिलेश यादव ने 2024 की लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए पूरी ताकत को झोंक दिया है। सपा की तरफ से यूपी की सभी सीटों पर बड़ा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि माना जाता है यदि आपको दिल्ली का सफर तय करना है तो फिर यूपी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इसलिए अब अखिलेश यादव ने यूपी के हर उस वर्ग को साधने की कवायद शुरू कर दी है जिसको बीजेपी बिसराने में लगी हुई है। उसी का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा प्लान बनाकर तैयार किया है जिससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी चारों खाने चित हो सकती है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव पेच आजमाने में लगे हुए हैं। जहां बीजेपी घर घर जाकर वोटरों से संपर्क करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी तमाम जातियों को जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। सपा की नजर कश्यप और निषाद समाज पर है, जिसे लेकर पार्टी ने नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत अब सभी जनपदों में सजातीय समाज के सम्मेलन किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी की नजर पिछड़े वर्ग की उन जातियों पर है जो पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी के साथ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में इन्हें जोड़ने के लिए सपा ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले 13 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने निषाद, कश्यप, मजबार, रैकवार, तुरहा, कहार, मजबार समेत सजाती प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया है कि केंद्र की सत्ता में प्रभावी भूमिका में आने पर वो इस समाज के लोगों के आरक्षण संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव ने इन जातियों के प्रतिनिधियों से कहा कि पहले उन्हें सपा को जिताने के लिए जनाधार बढ़ाने में मदद करनी होगी। सपा अब हर जिले में सजाती समाज के बीच सम्मेलन की तैयारी कर रही है, जिसके लिए जिलावार पार्टी के ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है कि वो इस समाज के लोगों से बात करें और जाति जनगणना के बारे में जानकारी दें। बताएं कि किस तरह जाति जनगणना होने से हर जात की देश में सही स्थिति का आकलन हो सकेगा और इसके आधार पर इन जातियों के लिए नीति निर्माण हो सकेगा। सपा की ओबीसी विंग ये भी बताएगी कि जाति जनगणना होने के बाद हर जाति की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी, जबकि बीजेपी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो। सजाती सम्मेलनों के जरिए सपा नेता कश्यप, निषाद समाज के लोगों से मिलेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह फूलन देवी को सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने देश की एक संसद तक पहुंचाया था। यही नहीं, उनके मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया गया था। जानकारों की माने, यदि अखिलेश यादव ने इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और इस रणनीति में वो सफल भी हो गए, तो साफ तौर पर बीजेपी सपा के आगे फीकी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाजवादी बुलेटिन न्यूज।